महाशिवरात्रि पर कर दी ये 7 गलतियां तो नहीं मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन का प्रतीक है। यह दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष गलतियां कर दी जाएं, तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन ये 7 गलतियां कर दी तो न सिर्फ भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, बल्कि आपकी मनोकामनाएं भी अधूरी रह सकती हैं। इसलिए इस पवित्र दिन पर आपको बेहद सावधान रहना चाहिए और इन गलतियों से बचना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन सी है ये 7 गलतियां जिनसे भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम अर्पित करना। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, साबुत चावल आदि चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम चढ़ाना अशुभ होता है। क्यों नहीं? चढ़ाई जाती हल्दी को सौभाग्य और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव सन्यासी स्वरूप में है, वे वैरागी हैं और गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं। इसी कारण शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। अगर चढ़ा दी तो क्या होगा? अगर आप गलती से शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम चढ़ा देते हैं तो यह भगवान शिव की कृपा प्राप्ति में बाधा बन सकता है। इससे जीवन में आर्थिक और मानसिक कष्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए इस गलती से बचना चाहिए। 2. दूध या जल चढ़ाने के बाद तुरंत बहाना। महाशिवरात्रि पर लोग शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ लोग यह गलती कर बैठते हैं कि जल या दूध चढ़ाते ही उसे तुरंत बहा देते हैं। यह क्यों गलत है? शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने का अर्थ होता है कि हम अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित कर रहे हैं, लेकिन इसे तुरंत बहा देने से इसका फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय शिवलिंग पर जल और दूध को कुछ देर ठहरने देना चाहिए ताकि भगवान शिव हमारी भक्ति को स्वीकार करें। इससे होने वाली हानि, अगर आप तुरंत ही जल बहा देते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता। 3. चमेली और केतकी के फूल चढ़ाना। शिवलिंग पर कई प्रकार के फूल चढ़ाने का विधान है, लेकिन कुछ विशेष फूल ऐसे हैं जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। केतकी और चमेली के फूल क्यों नहीं चढ़ाए जाते? केतकी का फूल, यह फूल भगवान शिव को धोखा देने के कारण शापित है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने के लिए इस फूल को गवाह बनाया था, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और इसे अपने पूजन में निषेध कर दिया। चमेली का फूल, यह फूल अधिकतर भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी को यह पसंद नहीं है अगर चढ़ा दिए तो। अगर आप भूल से भी ये फूल चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी और पूजा निष्फल हो सकती है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित करना। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते? एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित हैं और उन्होंने शिवजी को श्राप दिया था कि वे उनके पूजन में तुलसी का उपयोग नहीं कर सकते। इसी कारण शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना निषेध है। इस गलती से क्या होगा? अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भूलवश शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा देते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। 5. काले कपड़े पहनकर पूजा करना। महाशिवरात्रि के दिन सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग गलती से काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर लेते हैं। क्यों नहीं पहनते काले कपड़े? काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और शिव जी की पूजा के समय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए। इसलिए इस दिन सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। क्या असर होगा? अगर आप काले कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है और शिव कृपा प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती है। 6. शिवलिंग को पूरी तरह से घेर कर परिक्रमा करना। अक्सर लोग शिव मंदिर में जाकर पूरे शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन ये एक गंभीर गलती मानी जाती है। आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा अर्ध परिक्रमा, आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। पूरा चक्कर लगाना वर्जित है क्योंकि शिवलिंग की एक दिशा को ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जिसे लांघना अशुभ होता है। अगर पूरी परिक्रमा कर दी तो अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन पूरी परिक्रमा कर देता है तो उसे पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता और उसकी इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं।
तामसिक भोजन क्यों नहीं खाते? भगवान शिव सात्विकता के प्रतीक हैं और उनके पूजन में तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दिन अपवित्रता का प्रतीक होता है। क्या होगा अगर तामसिक भोजन खा लिया? अगर आप इस दिन प्याज, लहसुन या मांसाहार का सेवन कर लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर पूजा में उपरोक्त 7 गलतियां हो गई तो आपकी श्रद्धा का फल अधूरा रह सकता है। इसलिए इस पावन दिन पर विशेष सावधानी बरतें, शिव जी के प्रिय वस्त्र, फूल और प्रसाद चढ़ाएं और नियमों का पालन करें। अगर आप सही विधि से महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।